मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यासी। इस समय मैं दिल्ली में हूं। बहुत गर्मी है। मानसून का दूर दूर तक निशान नहीं है। वैसे भी दिल्ली में मानसून के आगमन की तारीख 30 जून बताई गई है। हालांकि इस साल मानसून पूरे देश में विलंब से आया है, तो यहाँ भी विलंब से आएगा। लेकिन जंतर मंतर पर एक दूसरे तरह की गर्मी दिखलाई पड़ रही है। धूप में बिना पानी के, बिना खाना के कई बार बिजली काट दी जाती है। उसके बावजूद बहुत सारे नौजवान काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कई दिनों से कर रहे हैं। और उनकी एक ही मांग है कि जो सीबीएसई के मार्क्स में घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई, जो नीट परीक्षा में धांधली हुई, जो परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए, उसका कोई न कोई राजनैतिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? या तो इस देश के प्रधानमंत्री लेंगे या इस देश के शिक्षा मंत्री लेंगे। ये नौजवान देश भर के कई प्रमुख शहरों में इस तरह का प्रदर्शन करते हुए अंततोगत्वा दिल्ली में पहुंचे। हालांकि पहली बार दिल्ली में ही उन्होंने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर। और इस बात को लेकर के एक तरीके का कई लोगों के मन में शंका भी प्रकट हुई, शंका भी व्यक्त किया लोगों ने, ताकि सरकार ने परमिशन कैसे दे दी। पहलवान बेटियों के साथ जो सरकार ने कार्रवाई की थी, उनकी जो बेइज्जती की थी, पुलिस ने घसीट घसीट कर उन पहलवानों को जिन्होंने देश का मान बढ़ाया था, वहाँ से हटा दिया था। पानी बिजली सब कुछ काट दिया था। इनको क्यों परमिशन मिल गया? इसको लेकर के कई लोगों के मन में धारणा आई कि संभवतया ये सरकारी जो दल है, जो सत्ताधारी दल है, उसके द्वारा खड़े किए गए हैं, ताकि जो विपक्ष है उसकी जो आवाज़ है इस मामले में, छात्रों की गूंज या जिस नाम से भी हो, जो बहुत सारे छात्र संगठन सड़कों पर आ रहे थे, उसका मुकाबला इनके माध्यम से कर दिया जाए। अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पाया कि ऐसा कोई चीज़ है। हमारे एक मित्र हैं जो बहुत ही वरिष्ठ प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने फेसबुक पर खुद को घोषित कर दिया, मैं भी काकरोच हूँ। और जो पहला प्रदर्शन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, वो गए और वो इस बात के लिए नाराज हो गए कि इन सबों ने कहा था कि हम जो है सो 5 बजे तक प्रदर्शन करेंगे और 4 बजे ख़त्म कर दिया। सब तो मिले हुए हैं, मैं काकरोच नहीं रहा। ऐसा उन्होंने फैसला कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग फैसला किए हुए होंगे, क्योंकि जब पार्टी बनी है, इस पार्टी तो क्या बनी है, यह नाम जो लिया गया है, वो मैं मानता हूँ काफका का जो तिलचट्टा उपन्यास है, उसी की तरह से मैं इसे सटारिकल एक्सपेरिमेंट मानता हूँ। लेकिन दिल्ली के बाद उदयपुर में, जयपुर में, नागपुर में, पुणे में और कई जगहों पर इन्होंने प्रदर्शन किया और अभी वो दिल्ली में जमे हुए हैं। तो इस बार भी उनको परमिशन मिला हुआ है, लेकिन वो परमिशन 5 बजे तक का ही है। और ये नौजवान रातों में रह रहे हैं वहाँ, सुबह उठ करके फिर शुरू हो जाता है वही सब। लेकिन जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यह है कि लगता है कि कुछ लोगों के अंदर शर्म हया बची ही नहीं, या शर्म को भी शर्म आनी चाहिए उनके आचरण को देख करके। मैं क्यों कह रहा हूँ? पहली जो पहली जो चीज़ मैंने जो देखी है वो यह है कि बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, चाहे यूट्यूब चैनल्स हों, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हों, उनमें से एक बड़ा हिस्सा सरकार के पक्ष में काम करता है। और जब उस हिस्से के कथित पत्रकार इस प्रदर्शन को कवर करने के नाम पर पहुंचे, तो पता चला कि वे तो सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आए हुए हैं और इन बच्चों को, इन नौजवानों को गलत साबित कर रहे हैं कि क्यों मांग रहे हो तुम जेएनजी अपने कहते हो, और यहाँ ये समस्या वो समस्या, इसकी वजह तुम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हो। कहीं उन्होंने कहा हम तो राष्ट्रवादी हैं। जयपुर में तो एक पहलवान टाइप लड़का, उसने थप्पड़ मार दिया, जो इस कांग्रेस जनता पार्टी का नेता है, और कहता है कि मैं तो
राष्ट्रवादी हूँ। अरे तो आतंकी काम कर रहे हो, घोषित कर रहे हो मैं राष्ट्रवादी हूँ। अगर इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग भारत के इस महान राष्ट्र का अपमान तुम्हारे माध्यम से होता हुआ देख रहे हैं। भारत का संविधान कहता है सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक है, और तुम झापड़ मार रहे हो। और यहाँ पर दिल्ली में वो जो मीडिया हाउसेज हैं जो सरकार के पक्ष में हैं, चले आ रहे हैं, चाहे यूट्यूबर्स हों चाहे वो हों, और उनको भगा रहे नौजवान, कह रहे हैं तुम गोदी मीडिया हो, तुम गोदी हो। एक दिन पहले तो घटना ये घट गई कि एक छोटी सी बच्ची तो नहीं कहूँगा, एक किशोरावस्था की बच्ची, यही बच्चे जो हैं सो नीट की परीक्षाएं देते हैं, पिता के साथ आई हुई है, उसके पिता का सिर फोड़ दिया इन कथित राष्ट्रवादियों ने। और ये कथित जो ये मीडिया के लोग हैं उन्होंने, उनमें से कईयों ने बताना शुरू किया कि तुम कहे आए हो, या भांति भांति की बातें अपने ढंग से, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है, और इनको गोदी मीडिया कह के भगाया जा रहा है। इनको तो शर्म नहीं आती। गोदी मीडिया शब्द सुनने के बाद इनको शर्म से गड़ जाना चाहिए, और यदि वास्तव में पत्रकार हैं तो इनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि तुम पत्रकारिता का धर्म निर्वहन कर रहे हो क्या। पत्रकारिता का धर्म है सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता की खुलेआम मदद पहुंचाना नहीं, मदद करना नहीं। तुम पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, चाहे सत्ता किसी की भी हो, किसी भी दल की हो, मुझे किसी दल से मतलब नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि मीडिया ने, हमने इमरजेंसी के समय से भी देखा है कि मीडिया ने हमेशा ही प्रजातंत्र के चौथे खंभे की भूमिका निभाना शुरू किया था। हालांकि कई लोग तो बिक जाते थे सत्ता के सामने, इमरजेंसी के सामने बहुत सारे लोग हालत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा, और आपने भी देखा होगा, कि सत्ता से सवाल पूछने का साहस मीडिया के पास था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ धीरे धीरे, और ख़ास करके 2014 के बाद तो दिखाई दे रहा है कि ये जो चीखते हैं स्टूडियो में, इनको देख के हमारे जैसे लोगों को शर्म आती है और हम लोग बंद कर देते हैं। क्या इनको देखें? और इनकी बेइज्जती हो रही है, इनके लोगों की बेइज्जती हो रही है। जो यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं जो वो भी शुरू लग गए हैं, पता नहीं उनको क्या फ़ायदा होता है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको गोदी मीडिया कह के भगाया जा रहा है। लेकिन वो बोलते देखिए घटिया प्रदर्शन हो रहा है, और गाली गलौज अपना शुरू करते हैं, क्योंकि अपने खुद को पत्रकार कहते हैं। और यदि उनके ऊपर किसी ने हाथ छोड़ दिया तो कहेंगे देखिए ये तो फासिस्ट लोग हैं, आदि इत्यादि। तो कोई हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन उसको बेइज्जत करके भगा देता है। पुलिस भी कई बार उनको हटा देती है। दूसरी जो मैंने राष्ट्रवादियों की बात कही, कई गुंडे एलिमेंट जा रहे हैं, कोई हिट लेके जा रहा है, कहता मैं काकरोचों को मार डालूंगा। अरे भैया शर्म करो। ये नौजवान कम से कम 4-5-6 दिनों से खुली सड़कों पर सो रहे हैं, शर्म तो करो। ये जिस मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, जिस पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात कह रहे हैं, यदि तुम उससे सहमत नहीं भी हो तो जानो समझो, उनसे पूछो कि भाई आप किस वजह से आए हुए हैं, और हम आपका साथ कैसे देंगे या नहीं देंगे, हम आपसे सहमत नहीं हैं। लेकिन ये तो गुंडागर्दी पे उतार हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बच्ची के पिता का सिर फोड़ दिया, और ये मारपीट करने पे उतारू गुंडे हो जाते हैं। अब पता नहीं ये पूर्णकालिक रूप से भाड़े के टट्टू के रूप में भेजे जाते हैं, या इनके अंदर इतना राष्ट्रवाद बलबलाता जाता है कि लगता है कि सरकार के विरुद्ध कुछ भी कहना इस राष्ट्र का विरोध है। अरे यार, हम लोगों ने शासन प्रशासन चलाया है, और जुलूस झेले हैं, नारे झेले हैं, छात्र जीवन में नारे लगाए हैं, लेकिन सेवा काल में नारे झेले हैं। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि जो लोग अभी नारे सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं वे देश के भक्त नहीं हैं। हमने कभी नहीं कहा। ये नई शब्दावली विकसित हो रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग इस शब्दावली को विकसित कर रहे हैं वे इस देश का भला नहीं कर रहे हैं, और जिनके माध्यम से कर रहे हो तो जानते ही नहीं कि वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मित्रों, इसलिए मुझे लगा कि शर्म भी शर्मा के भाग रही है। और तीसरी चीज जिसके खिलाफ ये नौजवान जमा होकर के मांग रहे हैं कि इस्तीफा दो शिक्षा मंत्री जी, तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बी टीम है। अरे ये तो पड़ोसियों के भी जब गाली गलौज होने लगता है ना, तो एक दूसरे को गाली दिया जाता है। तुम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, तुम्हें इस तरह की ओछी बात नहीं करनी चाहिए। तुमने अफसरों को हटा दिया, ठीक किया,
लेकिन तुमको भी तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। हालांकि एक प्रमुख नेता सत्ताधारी दल के कह चुके हैं, मंत्री हैं, बड़े प्रभावी मंत्री हैं, कहती सरकार में इस्तीफे नहीं होते, रेल दुर्घटना हो जाती इस्तीफे नहीं होते, लाल बहादुर शास्त्री का समय बीत गया। रेल मंत्री रील बनाते रहता है और वहां पर भारत माता की जय बोलता रहता है, लोग मरे हुए हैं, घायल हैं, और वहां भारत माता की जय बोलता रहता है, और ये जो गोदी मीडिया है उसकी जय जयकार करता रहता है। अभी ये परीक्षा का पर्चा लीक हो गया, 12 बच्चों के मरने की भी खबर, आत्महत्या किया उन्होंने, जिसके फोटो लगे हुए हैं इस कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में, और वो कह रहे हैं कि इन बच्चों के माता पिता से माफी मांगो, उनको मुआवजा दो। कौन सा गलत कह रहे हैं? जिन नौनिहालों ने आत्महत्या किया पेपर लीक हो जाने के कारण, किस मनस्थिति में रहे होंगे सोचा जा सकता है। अभी जो रिटेस्ट हुआ उसमें भी कुछ ऐसे दृष्टांत हैं कि 2, 3, 5 मिनट कोई लेट हो गया, अरे ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, रो रहे हैं लोग। इसकी जवाबदेही तो किसी को लेनी होगी। और जनतंत्र लोक लाज से ही चलता है, शर्मो हया से चलता है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसके लिए हमारे देश की जनता, हम और आप दोनों जिम्मेवार हैं। कारण यह है कि हमने वोट दे दिया 5 साल बाद, और इसके बाद छोड़ देते हैं देश को इन 5 सालों के लिए चुने गए लोगों के हाथों में, जो करना है करो, और हम उसके खिलाफ में नहीं आते। और जो लोग उसके खिलाफ में आते हैं, कुछ ऐसे चंद ट्रॉल आर्मी पैदा हुई जो सोशल मीडिया में भी उनके खिलाफत बातें करेगी, मेन स्ट्रीम में भी बहसों में करेगी, तो हिंदू मुसलमान फैलाते रहते हैं, और अब तो बिल्कुल फिजिकल करने को उतर आए हैं। इसलिए मुझे लगता है मित्रों कि शायद ये जो घटना बता रही है कि शर्म को भी शर्म आ रही होगी कि इस देश में संविधान के अनुसार जो शासन चलना चाहिए, संविधान के अनुसार जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसे ऐसे भी लोग हैं जो मानने से इनकार करते हैं, और किसके बल पर इनकार करते हैं, किसके बल पर संविधान के विरोध में काम करते हैं, ये सोचने और समझने की बात है। इसलिए मित्रों, मैंने सोचा कि जो मेरे मन में इस प्रदर्शन को देख करके बातें आ रही हैं, मैं आपसे शेयर करूं। हो सकता है आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, हो सकता है आप में से कई राष्ट्रवादी हो, मुझे गाली दें। कथित राष्ट्रवादी तो हो नहीं सकता कोई व्यक्ति, इस तरह से आचरण करने वाले को राष्ट्रवादी तो कह नहीं सकते। राष्ट्रवादी तो यह है कि देश के गरीबों का, देश के मजलूमों का, देश के शोषितों वंचितों के साथ खड़ा हो, संविधान के साथ खड़ा हो। राष्ट्रवादी तो फासिस्ट नहीं हो सकता। फासिज्म राष्ट्रवाद नहीं है, द्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। आप में से ऐसे लोग हो सकता है कि अपने को फासिस्ट नहीं मानते हो, अपने कहते हम राष्ट्रवादी हैं और तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, हिट लेके हम भी पहुंचेंगे, आदि इत्यादि। लेकिन अगर आप मेरे इस वीडियो से वाकिफ हैं, इस वीडियो को अगर आपने देखा, अगर आप सहमत हैं, तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।